Most welcome to all of you in a class of reasoning with राघवेंद्र राजपूत। रीजनिंग के टॉप मोस्ट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं और इन क्वेश्चनों को बेहद शार्ट ट्रिकी वेज से लेकर के चलेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बिना आपका समय लिए हुए, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए सार्थक क्रम में है? ऊतक, कोशिका और अंग। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि एक जैसी कोशिकाओं का समूह ऊतक है और कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। तो सबसे छोटी इकाई कोशिका है, तो 2 नंबर पहले हो गया। इसकी छुट्टी हो गई, इसकी छुट्टी हो गई। अभी हमारे 2 हैं, इनमें से हमें क्लियर करना है। 2 नंबर पहले हो गया कोशिका सबसे पहले, और कोशिकाओं से बनते हैं, कोशिका मिलकर के बनाती हैं ऊतक। तो ऊतक हो गया हमारा फिर दूसरे नंबर पे। 1 नंबर हो गया, 2 और 1, ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा। ये क्लियर हो गया। और ऊतक मिलकर के बनाते हैं अंग, तो ये तीसरा नंबर हो जाएगा। 2 1 3 आ रहा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में देखिए, एक कतार में 33 बच्चे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। कितने? 33 बच्चे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। आर टी के दाहिने 18वें स्थान पर। देखिए आर, अब हम क्या करेंगे, ये रेखा खींच लेंगे और इधर जो है, इधर दाहिना होगा और इधर बायां होगा। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं पूरब, बाएं पश्चिम, इस तरीके से याद रखिए। ठीक है। तो अब कह रहा है कि आर टी के दाहिने 18वें स्थान पर है। आर जो है टी, आर ये रहा यहाँ और आर ये रहा यहाँ। चौथे स्थान पर है, टी के दाहिने 8वें स्थान पर है। ठीक है। यानी ये दूरी आर और टी के बीच में चौथा स्थान है। एक ये रहा टी, एक आर रहा और 6 और बीच में है। टोटल मिला के 8 हो गए। अब इसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे जो डी के बाएं 14वें स्थान पर है, और ये रहा यहाँ पर डी, ये रहा डी, और डी के बाएं बायां इधर होता है। तो इतने बीच में कितने हैं? 14 हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि डी और आर के बीच में कितने बच्चे हैं? डी और आर के बीच में देखिए टोटल हैं 14। ठीक है। टोटल कितने हैं? 14। और 14 में से 8 ये हैं इधर, आर के इधर, आर सहित 8 हैं। तो 8 घटा दीजिए, अब कितने बचे हमारे पास? आर घटा दीजिए तो हमारे पास 8 घटा दीजिए तो आप हमारे पास कितने बचे? 8 और 6 14, 6 बचे हैं। और 6 में एक डी है। अब पूछ रहा है डी और आर के बीच में, तो एक डी हो गया, 5 और बीच में है। ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से देखिए, इन सवालों को रीजनिंग के बहुत कायदे से देखिएगा। ये रीजनिंग के सवाल एग्ज़ाम में आपका टाइम भी बहुत खाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके आंसर भी ठीक नहीं हो पाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो मैं इतना शार्ट वेज लेके चल रहा हूँ, इतना इजी वेज लेके चल रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये छपते चले जाएंगे। सिर्फ एक बार कंसंट्रेशन से आप वीडियो देखें और वीडियो देखने में ही बिल्कुल दिमाग में आपके सेट हो जाएंगे। मैं वही सिस्टम बना रहा हूँ कि किस सिस्टम से आपके दिमाग में ये सवाल सेट कराए जाएँ। तो सिर्फ और सिर्फ आपको सुनने की ज़रूरत है। बिल्कुल अपने आप ये सवाल दिमाग में सेट हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि वाह, रीजनिंग तो मेरे दिमाग में बिल्कुल छा गई है। इसी तरीके से रीजनिंग और मैथ दोनों चीज़ें मैं आपको सेट कराऊंगा। डेली आपको एक वीडियो मिलेगी सुबह और एक मिलेगी शाम को। और पीडीएफ चाहे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने दे दी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पर इसका सारा मटेरियल, जितनी भी पीडीएफ सारी और जितनी भी वीडियो हमारी सभी पड़ी हुई है। तो चलिए फिर आगे। लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बेन से 11वें स्थान पर है। सचिन किससे? सचिन बेन नहीं, यहाँ होगा बाएं से। सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है। अब लड़कों की एक पंक्ति है और सचिन बाएं से 11वें स्थान पर। यहाँ इधर से इधर आए, 11वें स्थान पर कौन रहा? ये हो गया सचिन। ठीक है। और राज दाएं से 7वें स्थान पर है और राज इधर आए, दाएं से 7वें स्थान पर कौन है? राज।
तो इसका मतलब इधर 6 हैं इसको छोड़ के और इधर 10 हैं इसको छोड़ के। ठीक है भाई, 11वें स्थान पे ये खड़ा है तो ये 10 पीछे हो गए। अब आगे कह रहा है अगर वे अपने स्थान का आदान प्रदान कर लेते हैं, अगर वे अपने स्थान का आदान प्रदान कर लेते हैं तो यानी सचिन के स्थान पर, तो सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर हो जाता है। अगर वो अपना आदान प्रदान कर लेते हैं यानी सचिन यहाँ आ गए और राज यहाँ आ गए, अब सचिन दाएं ओर से 16वें स्थान पर हो जाते हैं। सचिन कहाँ हो जाते हैं? दाएं ओर से ये 16वें स्थान पर हो जाते हैं। इसका मतलब इधर 15 और हैं इधर। ठीक है, पंक्ति में कितने लड़के हैं, पंक्ति में कितने लड़के हैं ये पूछ रहा है। तो 16वें स्थान पर जो सचिन है, अब देखिए यहीं पर सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर देखिए ये रहा दायां और ये रहा बायां। अब यहाँ पर आया तो यहाँ पर तो 6, सॉरी 15 नहीं, ये ऊपर हम गलत होता है, ये 6 होता है, 6 है और 7वां नंबर इसका है सचिन का। और इधर से चौथा नंबर है, इधर से इसका नंबर हो गया 16वां। चौथा नंबर हो गया 16वां, यानी 15 इधर हैं और 6 इधर हैं। 15 6 कितने हो गए? 21। 15 और 6 21 और 1 ये इधर है, 22 हो गया। 22 हैं तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। ठीक है, बाएं से, दाएं से नहीं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि दाएं से 7वें, अगर वह आदान प्रदान, तो सचिन बाईं ओर से, ये बाईं ओर है, बाईं ओर, बाईं ओर से साल नहीं, ये कौन सा है? 7वां, 7वां स्थान प्राप्त हो जाता है। 7वां भी नहीं, 16वां है ये, कौन था? 16वां स्थान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये साल नहीं 16वां स्थान है, ये बाईं ओर है, तभी गलत हो रहा था। तो अब इसको एक बार फिर देख लीजिए। देखिए लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से सचिन, बाएं से 11वां स्थान, इधर बाएं से इसका स्थान कौन सा है? 11वां। और राज का दाएं से 7वें स्थान, राज इधर से चौथे स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। अगर स्थान बदल लेते हैं, यहाँ पर आ गए, यहाँ थे सचिन, यहाँ थे राज, अब यहाँ आ गए सचिन और यहाँ आ गए राज। इनका बाएं से चौथा स्थान हो गया, बाएं से, ये बायां से 16वां स्थान हो गया इनका, यहाँ पर चौथा 16वां स्थान। ठीक है, और इधर से तो इनका स्थान आपको पता ही है, इधर से कितना था? 7वां, इधर से 7वां था, इधर से 16वां था। तो अब 7वां का मतलब 6 इधर हैं और 16वां का मतलब 15 इधर हैं। तो 15 6 कितने हो गए? 21 और 1 ये 16वां स्थान, 22 22 हो गया, सीधा सीधा ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 10वें स्थान पर है। छात्रों की एक पंक्ति है जिसमें राम बाएं से चौथे स्थान पर है, 10वें स्थान पर कौन है? राम है। ठीक है, तथा श्याम दाएं से 5वें स्थान पर है और श्याम जो हैं वो इधर से चौथे स्थान पर हैं। श्याम ये चौथे स्थान पर हैं, 5वें स्थान पर हैं। ठीक है, जब राम एवं श्याम अपने स्थान बदल देते हैं, अरे साहब यहाँ पे आ गए श्याम और यहाँ पे आ गए राम, तो राम बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता, इधर से ये चौथे स्थान पर हो गए, 15वें स्थान पर हो गए। ठीक है, और इधर से ये चौथे थे 5वें स्थान पे, तो 15 और 5 कितने हो गए? 20। 15 और 5 20, 15। अब बताएं स्थान परिवर्तन के बाद श्याम दाएं से कौन सा स्थान पर है? श्याम जो है अब श्याम दाएं से किस स्थान पर है भाई, ये हमें पता करना है। तो श्याम पहले तो कहाँ थे? यहाँ थे। कह रहा है कि 10वें स्थान पर राम बाएं से 10वें स्थान, राम बाएं से 10वें स्थान पर थे, श्याम ये थे। अब श्याम आ गए यहाँ। अब ये पूछ रहा है स्थान परिवर्तन करने के बाद श्याम दाएं से कौन से स्थान पर है? दाएं से, इन इधर से कौन से स्थान पर है श्याम? अब यहाँ पर 15, ये 10 हैं, ये 15 और यहाँ पर ये 15वें स्थान पे हो गया। तो यानी ये स्थान यहाँ से यहाँ तक कितना है? 15 और ये कितना है? 5। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे सीधा सीधा, क्योंकि 5 ये हैं और 5 बीच में है, 10 और ये 15 बीच में, इधर से 15वां है, इधर से ये 10वां है और 10 के बाद में ये 5 है बीच में।
तो इधर 5 ये और 5 ये कितने हो गए? 10, 10वें स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई समान है। सब लिख लीजिए, आम का पेड़ बराबर नारियल का पेड़, ऊंचाई समान है। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। अब इधर हमने लिख लिया केला का पेड़ और ताड़ के पेड़ से छोटा है तो ये ऊपर हो गया ताड़ का पेड़। ठीक है, अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा, अमरूद का पेड़ जो है वो केले के पेड़ से छोटा है तो अमरूद केले के नीचे आ जाएगा। ठीक है, पर आम के पेड़ से ऊंचा है, पर आम के पेड़ से ऊंचा है, यानी अमरूद का पेड़ आम के पेड़ से ऊंचा है। ठीक है, तो आम के यहाँ कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आम। अब पूछ रहा है कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा? सबसे ऊंचा ताड़ का पेड़ है, ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन का कक्षा में ऊपर से 10वां स्थान है। ऊपर से नितिन का 10वां स्थान है, ये रहे नितिन जी, और नीचे से 28वां स्थान है, और नीचे से इनका स्थान कौन सा है? 28वां स्थान है। कक्षा में कितने छात्र हैं? 28 10 38 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो गया? 37। क्योंकि इनमें सिस्टम होता है नितिन ऊपर से भी गिना जा रहा, नीचे से भी गिना जा रहा, तो इसका मतलब 9 इधर हैं नितिन के, और 28वां है तो 27 इधर हैं, तो 27 और 9 कितने हो गए? 36, और 1 नितिन जोड़ दीजिए, 37 हो गए, प्लस 1। ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, दोनों को जोड़ करके 1 घटा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रवि और किशोर को कक्षा में, रवि और किशोर का कक्षा में ऊपर से क्रमशः 13वां और 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। यदि कक्षा में 39 छात्र हैं तो नीचे से दोनों का कौन सा स्थान? देखिए टोटल छात्र कितने हैं? 39, और 13वां स्थान है तो 13 घटा दीजिए इसमें से। 13 जब 39 में से हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 9 में से 3 गए 6, और ये 26 बचेगा। अब प्लस 1, 27वां स्थान किसका हो गया? रवि का, और ये 14वां है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 39 में से 14 घटा देंगे और 1 प्लस कर देंगे, तो ये चौथा स्थान हो जाएगा, 26वां हो जाएगा। 39 में तो 14 गए तो यहाँ का बचा? 9 में से 4 गए तो 5 बचा है, और 3 में से 2 गए, 1 गया, 2 बचा है, 25, और प्लस ये वाला 1 नीचे उतर आएगा तो 26 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 26 क्या गया? 27 और 26वां स्थान, ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 35 14 62 9 87 संख्या को आरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंक होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा? देखिए सबसे पहला अंक हम लिख रहे हैं 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, इतनी संख्याएं हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें देखिए 1 यहाँ 4 चौथे स्थान पे है, यहाँ पर ये वाला 4 चौथे स्थान पे, यहाँ भी चौथे स्थान पे है, तो 1 अंक तो ये हो गया। उसके बाद में 5 6, उसके बाद में 5वें स्थान पे 5 यहाँ है लेकिन यहाँ 6 हैं। फिर इसके बाद में कोई भी अंक ऐसा नहीं बचता है जो अपने क्रम पर हो। दिख रहा है भाई 8 और दिख रहा है 8, 8 जो है यहाँ पर, और 8 यहाँ पर भी उसी ने क्रम में है। ठीक है, चाहो तो ऊपर नीचे लिख करके देख लीजिए, ऐसे ये लिखे हैं 3, ऐसे लिख लीजिए 3 5 1 4 6 2 9 8 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 2 इनका स्थान नहीं परिवर्तित हो रहा, इसका नहीं हो रहा, 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा, आंसर 2 हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है 8 मित्र,
ये सवाल थोड़े से टफ हैं, लेकिन इतने टफ नहीं हैं कि इनको लगाया ना जा सके। बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है इनको, अगर हम कोशिश ठीक ठाक करते हैं तो। 8 मित्र ABCDEFG और H एक गोल मेज के चारों ओर इसी क्रम में और समान दूरी पर बैठे हैं। उनकी स्थिति दक्षिणावर्त दिशा में है। यदि G जो कि उत्तर में बैठा है, बस यहीं से हम सवाल को शुरू कर देंगे। ये गोल मेज हो गई और दक्षिणावर्त का मतलब ऐसी घड़ी की दिशा में, इस तरीके से इस दिशा में बैठे हुए हैं, इस दिशा में ऐसे, ठीक है, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं। अब कह रहा है G जो उत्तर में बैठा हो, यहाँ होता है ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं पूरब, बाएं पश्चिम, ये पश्चिम रहा, ठीक है, दिशा हमने भर ली। तो यहाँ पर कौन सा बैठा हुआ है, अब हम कलर चेंज करके आपको बता रहे हैं। यहाँ पर G जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है, G उत्तर दिशा में। C से अपनी सीट बदल लेता। अब यही देखिए, G के बाद में यहाँ आ जाए, G के बाद में क्या है, H, तो H ये हो गया, ठीक है। H के बाद में फिर यहाँ आएगा, ऐसे तो क्रम चलेगा घड़ी की दिशा में, A यहाँ हो गया, A के बाद में B के बाद में C के बाद में D के बाद में E और E के बाद में F, घड़ी की दिशा में बस गए। अब कह रहा है कि G जो कि उत्तर दिशा में बैठा है, C से अपनी सीट बदल लेता है। ये G जो है C से सीट बदल लेता है, यानी G आ गया यहाँ पर और C चला गया यहाँ पर, ठीक। और B अपनी सीट F से बदल लेता है, B आ गया यहाँ पर और F आ गया यहाँ पर। अब पूछ रहा है कि F के दाएं कौन बैठा है। F हमारा भैया यहाँ आया है, तो F के दाएं, F का मुंह अंदर की ओर है, इसका दाहिना इधर होगा, F के दाएं A बैठा है। ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा, ठीक है। तो 6 मित्र हैं ABCD एवं F एक वृत्ताकार दायरे में केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हैं। एक वृत्त बना लिया हमने इस तरीके से, और केंद्र अंदर की तरफ सबके मुंह हैं। सभी पड़ोसी अपने पड़ोसी के एक समान दूरी पर बैठे, सभी बराबर बराबर दूरी पर बैठे हैं। हर कोई किसी एक मित्र के एकदम सामने है। सामने का मतलब एक इस तरीके से बैठे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से आमने सामने बैठे हुए हैं। एक मित्र यहाँ है तो एक मित्र यहाँ है, ठीक है। अब हर कोई किसी एक मित्र के सामने, D ना तो C के बगल में बैठा है और ना ही सामने बैठा है, तो हमने मान लिया ये बैठा दिया हमने C। अब D सामने तो बैठा नहीं, यहाँ भी D नहीं बैठा है, और बगल में यानी यहाँ और यहाँ नहीं बैठा है, इन दोनों जगह पर नहीं बैठा है। C के बगल में भी नहीं है, C के सामने भी, तो फिर D को हम यहाँ बिठाल दें। बिठाल दिया हमने D को, या तो यहाँ बिठाल देंगे या फिर यहाँ बिठाल देंगे, दोनों में से कहीं जगह बिठाल दीजिए। D के लिए D ना तो C के बगल और ना ही सामने बैठा। A और F एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। अब A और F एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, A और F एक दूसरे के सामने बैठे हैं, और B C के सामने बैठा है। B जो है वो C के सामने बैठा है। अब D के सामने कौन बैठा है, D ये रहा। अब रह कौन गया, ABCDEF, ABCDFE रह गया है, ठीक है। तो E ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा, यही E इसके सामने बैठा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुए 10 क्वेश्चन आपके। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।